दोस्तों, यह कहानी एक लड़के की है जिसकी माँ एक गुलाम की जीवन जीती है। जब वह कुछ सप्ताह का था तभी वह अपनी माँ से अलग हो गया। उसके बाद उसका दादी ही उसका देखभाल करती। जब वह 6 साल का था तब उसकी दादी उसे अपने साथ बाग में काम करने के लिए ले जाती और उस बाग में उसे जानबूझकर छोड़ जाती। क्योंकि उसी बाग में एक बढ़ई भी अपनी पत्नी के साथ काम करता था। बढ़ई की कोई संतान न थी तो उसकी पत्नी उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह मानने लगी। उस वक्त गुलामों को बच्चों को पढ़ने लिखने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इसके बावजूद बढ़ई की पत्नी उस बच्चे को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को पढ़ाने लगी और बच्चे को पढ़ाई में मजा भी आने लगा। जब यह बात बढ़ई को पता चली तो उसने अपनी पत्नी को ऐसा न करने के लिए मजबूर किया। उस औरत ने अपने पति के दबाव में आकर उस लड़के को पढ़ाना बंद कर दिया, लेकिन बच्चा पढ़ना चाहता था। क्योंकि अब वह थोड़ा बड़ा हो चला था तो वह आसपास के पड़ोस के बच्चों को अपने हिस्से का खाना देकर उनसे पढ़ाई के बारे में सीखना जारी रखा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसका ज्ञान, उसकी शब्दावली और भी बढ़ती गई। अब वह धीरे धीरे अखबारों में राजनीति की चीज़ें पढ़ने लगा। वह जितना अधिक पढ़ता उसे उतना ही अपने अधिकार, न्याय, उचित अनुचित के बारे में पता चलता। एक दिन वह बहुत ही प्रसिद्ध लेखक की राजनीति की किताब को खरीदता है, जिसमें वह एक जगह पढ़ता है कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपने लोगों को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वह गुलामों को जागरूक करने के लिए चर्च में गुलामों से मुलाकात करने लगा और उन्हें सप्ताह में एक दिन फ्री में पढ़ाने लिखाने के लिए एक जगह पर एकत्रित करता। लगभग 40 से अधिक गुलाम लोग उसकी पाठशाला में आने लगे, लेकिन जल्द ही यह बात उनके मालिकों को पता चली, जिसके बाद उन्होंने इनकी पाठशाला बंद करा दी। क्योंकि वह व्यक्ति खुद ही एक गुलाम था तो यह घटना होने के बाद उसे एक नए व्यक्ति को बेच दिया जाता है। उसका नया मालिक एकदम राक्षस की तरह था। जो गुलाम उस मालिक की बात नहीं मानते वह उनको कोड़ों से मरवाता। यह व्यक्ति भी लगभग 6 महीने तक उसके कोड़ों को सहता रहा। एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने क्रूर मालिक से लड़ाई करने का फैसला किया। क्योंकि उस मालिक ने शर्त रखी थी कि अगर कोई गुलाम आज़ाद होना चाहता है तो उसे उस क्रूर व्यक्ति से लड़ना होगा, तभी वह आज़ाद हो सकता है। दोनों के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला होता है और करीब 2 घंटों के बाद उस क्रूर मालिक ने हार मान ली और आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 2 बार असफल होने के बाद 20 साल की उम्र में वह उस गुलामी से आज़ाद हो जाता है। वह अब गुलामी से बचने के लिए एक नागरिक का रूप धारण करता है और उत्तर दिशा की तरफ चला जाता है। अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए वह अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू कर देता है। दोस्तों, वह सन 1841 का दौर था। उस वक्त अफ्रीकी मूल के सारे लोगों को अमेरिका में गुलाम की तरह रखा जाता था। उत्तर में भी यह शख्स छोटी मोटी सभाओं को संबोधित करता और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता। देखते ही देखते इस व्यक्ति का कद लोगों के बीच में बढ़ने लगा और जल्द ही उस व्यक्ति ने गुलामी के विरोध में किताबों, अखबारों में लिखना शुरू कर दिया। उस अखबारों में गुलामों के प्रति छपता देख वहाँ के गोरे लोग खुश नहीं थे। गोरे लोग उनकी आवाज़ को बंद करना चाहते थे। एक बार वे महिलाओं के अधिकार के बारे में भाषण देने के लिए कहीं जा रहे थे, तभी एक गुस्साई भीड़ ने उन पर हमला किया, उनको बुरी तरह से पीटा और वह बुरी तरह से घायल भी हो गए। वह इस घायल अवस्था में ही उस सम्मेलन में पहुँचे और अपनी बातों को रखा। इस घटना के बाद से पूरे अमेरिका में फ्रेडरिक डगलस की प्रसिद्धि बढ़ गई। सभी लोग जानने लगे कि हाँ, कोई ऐसा शख्स भी है जो गुलामों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आगे चलकर डगलस उस समय के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के मुख्य सलाहकार भी बनते हैं। सन 1863 में इनकी ही सलाह पर लिंकन ने अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया और तो और दास प्रथा को भी खत्म किया। डगलस पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अफ्रीकी मूल के होते हुए अमेरिका के उच्च पदों में से एक पर आसीन थे। उनका नाम उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी दिया गया, लेकिन उन्होंने जमीन से जुड़े रहने और अपने लोगों के प्रति कार्य करने का फैसला लिया। मौजूदा समय में भी फ्रेडरिक डगलस की बातों का विश्व के बड़े बड़े नेता उदाहरण देते हैं। फ्रेडरिक ने एक बार कहा था, यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है।
जो लोग बिना जमीन की जुताई के फसल की उपेक्षा रखते हैं, वे बिना बादल व बिजली के बारिश होने की उम्मीद करते हैं। इनके जीवन की यात्रा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, शायद यह डगलस की एक उम्मीद ही थी जो उन्हें हार न मानने के लिए प्रेरित करती रही। और शिक्षा वह हथियार है जो हमें मामूली लगता है, लेकिन यह बड़े से बड़ा कार्य करने की क्षमता रखता है।